थैंक यू सर। और हम जानना चाहेंगे कनिष्क, तुमको कैसा लगा, बहुत संक्षेप में बताओ कैसा लगा तुमको, यहाँ क्या फीलिंग हुआ? तुम बहुत छोटे थे, जब 3 साल के थे तुम्हारा एडमिशन हुआ था, तुम्हारा बाल बड़ा बड़ा था, सूरज का भी बाल बड़ा बड़ा था, बहुत प्यारे लगते थे, कैसा लग रहा है? This comes like an unexpected surprise हर साल, almost हर साल आप बुलाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। And I've got some shady memories of those past, like जब यहाँ पर एक छोटा सा बिल्डिंग हुआ करता था, छोटा सा वो एस्बेस्टस का बिल्डिंग था, 3 कमरे थे उसमें, and we started with some 20-40 students ना, 30 students ना, and अभी भी याद है हल्का हल्का कि उधर से रिसेस के टाइम में भागकर दादी के पास चले जाते। हाँ, वो माँ के पास तुम जाते थे और तुमको गोदी में लेते थे। एंड वो एक छोटा सा रिक्शा हुआ करता था। हाँ, छोटा सा रिक्शा था, उसमें तुम आते थे, ये सही है। वो छोटा सा रिक्शा हुआ करता था, उसमें छोटे छोटे खिड़की होते थे। आई डोंट थिंक उसमें हट भी नहीं पाओगे अब उसकी खिड़की से भाग जाया करते थे हम। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। दिस इज वेयर आई स्टार्टेड माय स्कूलिंग। अपना बेस बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात। और हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जहां तक हम पहुंच पाते हैं, हम चाहते हैं मेरे जितने पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों को खबर किया, पता नहीं कितने लोग आए हैं नहीं पता, लेकिन जिनको देखते हैं, मतलब ये मेरी लाइफ है। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि भगवान से अगर कोई प्रार्थना मांगना हो तो क्या मांगोगे? मैंने कहा भगवान हमको इतने लाइफ देना कि मैं स्कूल का 50वां सालगिरह देख सकूं। यही भगवान से मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते हैं। पैसा नहीं मिले, दौलत नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन भगवान हमको इतनी लाइफ दो कि मैं 50वां सालगिरह अपने स्कूल का देख पाऊं। और अगर मैं जिंदा रहा 50वां सालगिरह देखने का, तो ऐसा भव्य आयोजन होगा, आप भी देखना। इतना भव्य आयोजन मैं करूंगा कि वो मेरा वो कल्पना है कि मेरे पुराने सारे स्टूडेंट उस दिन आए और सारे लोग आए। देखते हैं भगवान क्या देते हैं, पता नहीं, लेकिन इच्छा तो वही है। तो सबको बहुत 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 बधाई। आप नो वर्ड टू से, पता नहीं, बहुत खुशी हो रही है। 2002 की याद आ रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपना भी। बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि समय यहीं ठहर जाए, आगे नहीं बढ़े। अगर वो होता तो भगवान से बोलते कि भी रोक दो, उसी समय को रोक दो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। Sir, we would like to take an interview. Can we take your interview? Yes, you can take my interview. यहाँ पर बैठ जाए। Yes, sir. Yes, sir. Of course. And in this interview, we are going to ask some questions from our director, sir, and he will answer our questions. जैसा कि सर ने अभी बताया हम सबको कि सर हमारे स्कूल का 50वां सालगिरह देखना चाहते हैं। जितना टाइम सर ने दिया है वो शायद ही कोई दे पाए। तो चलिए जानते हैं मनीष सर से कि उनका अनुभव कैसा रहा 2002 से लेकर अब तक। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम चाहते हैं शायद ये 16 साल जो बिताया है, भगवान अगर दे तो ये 16 साल फिर से वापस कर दो। इस 16 साल को हम फिर से जीना चाहते हैं। ये 16 साल भगवान वापस कर दीजिए। हम फिर से ये 2002 से 2018 तक फिर से जीना चाहते हैं। अगर शायद हो, आप प्रेयर कीजिए। तो बहुत वर्ड नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है। धन्यवाद सर। हमारा अगला सवाल है, स्कूल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो पेरेंट्स की इच्छा है। जैसे हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है जो शायद खूंटी में कहीं पर नहीं है। अभी 10+2 का भी उद्घाटन हुआ। आपके स्कूल में अब 10+2 की कक्षाएं चलेंगी, प्ले स्कूल की कक्षाएं चलेंगी। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। आपके स्कूल में आप जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो इच्छा है, मैं यहाँ पर जितने पेरेंट्स हैं उनसे जानना चाहता हूँ, आपकी जो इच्छा है वो हम अपने स्कूल में प्रोवाइड करेंगे। हमारे स्कूल में हर तरह की सुविधा है। स्कूल में व्हाइट बोर्ड की सुविधा है, हर रूम में बल्ब लगे हुए हैं, बेंच डेस्क की सुविधा अच्छी है, वॉशरूम की सुविधा है, प्लेग्राउंड है, छोटे छोटे बच्चों के खेलने की सुविधा है। मैं ये समझता हूं कि हमारे स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं हैं जो शायद बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं होती हैं। मैं क्या बताऊं, कौन सी सुविधा के बारे में बताऊं? हर चीज है हमारे पास। अच्छे टीचर्स हैं। जो इंग्लिश बच्चे बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो बेहतरीन एक्सपीरियंस है।
अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम वो सारी चीज आपको देंगे। आपको बताना पड़ेगा बाकर, मैंने अपनी तरफ से हर कुछ कर लिया, तो मुझे पता नहीं कि क्या बोलूं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। अब पेरेंट्स बताएंगे और बच्चे बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, हम हर कुछ देने को तैयार हैं। थैंक यू सर। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल में और भी अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और इसके साथ ही आपका अगला सवाल है। सर अगला सवाल है, स्कूल में आगे का क्या प्लान है? प्लान मैंने अभी बता दिया कि 10+2 की कक्षाएं शुरू होंगी। ISC, ICOM, इंटर साइंस, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, हम लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे का प्लान है 10+2 और प्ले स्कूल, ये इसका उद्घाटन आज हो चुका है और हम लोग इसके एडमिशन प्रक्रिया में अब आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्लान तो यही है कि 10+2 की शुरुआत हो, प्ले स्कूल की शुरुआत हो और बिल्डिंग अगर घटे तो नई बिल्डिंग भी हम बनाएं। थैंक यू सर। और इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है, अनुराग कोचिंग संस्थान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अनुराग कोचिंग संस्थान एक समाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आप देखते होंगे कोचिंग के क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पैसा लगता है। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोचिंग सेंटर, अनुराग कोचिंग सेंटर जो है समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि फ्री है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ट्यूशन के क्लासेस देना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को फ्री, निःशुल्क अनुराग कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और जो कमी होगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। अनुराग कोचिंग सेंटर ने 5 साल पूरे किए हैं। मेरे ख्याल से 2013 में पीछे वाले ग्राउंड में वहां पर उद्घाटन किया था, मेरे बड़े भैया उस दिन थे, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 15 फरवरी 2013 को उसका उद्घाटन हुआ था और मेरे ख्याल से रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर केसी मेहता भी उस दिन उपस्थित थे, अगर हम सही याद कर रहे हैं तो। आज 5 साल पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ हम चाहेंगे कि अनुराग कोचिंग संस्थान और भी ऊंचा उठे और इसका नाम चारों ओर फैले। हमारा अगला सवाल है, यहाँ की किताबें और स्कूल परिधान के विषय में आपका क्या कहना है? किताबें के बारे में मैंने लास्ट ईयर कहा था कि किताबें हम चेंज करने जा रहे हैं। उसमें अनिल जी के साथ मैंने बात किया था, संयोग से आज अनिल जी भी नूतन पुस्तक केंद्र से आए हुए हैं और हमारे मामा देवकरण मामा भी आए हैं। मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि वो लोग यहाँ पर आए हैं। और लास्ट ईयर मैंने कहा था कि हम अपना स्कूल का बुक्स चेंज करने जा रहे हैं, तो शायद अच्छी क्वालिटीज की बुक अगर लगेगी तो रिजल्ट अच्छा होगा। मेरे ख्याल से जो परिवर्तन हमने किया बुक्स का, वो रिजल्ट मैंने देखा तो रिजल्ट हमको बेहतर लगा और अच्छी किताबें अगर स्कूल में चलती हैं तो रिजल्ट बेहतर होता है। तो मेरे साथ, तो हमारे स्कूल के साथ ये एक प्लस पॉइंट था। परिधान के विषय में जो लड़कियों का परिधान चेंज हुआ वो क्लास 7 से हुआ, सलवार सूट मिला। मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया, ग्रीन और व्हाइट ड्रेस। इस साल से ब्लेजर भी हमने शुरू किया जो कि साहू पहना हुआ है, वो दानी पब्लिक स्कूल का हाई स्कूल का ब्लेजर है। तो बच्चे काफी खूबसूरत लगते हैं इस ड्रेस में। तो अगर ड्रेस सुंदर होगा, किताबें सुंदर होंगी तो निश्चित रूप से स्कूल भी सुंदर होगा। थैंक यू सर। हम यही चाहेंगे कि हमारे स्कूल में अच्छी अच्छी किताबें मंगवाई जाए जिससे बच्चे पढ़ें और अच्छा करें। आपका अगला सवाल है, जो बच्चे 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हो उन्हें आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, अभी कुछ देर के बाद उनको प्राइज मिलेगा, उनको बुलाऊंगा। विशाल, बहुत सारे बच्चे हैं, विशाल है, जिसान मीर है, धीरज कुमार है, संदीप है, रविंद्र कुमार है, राहुल नायक है। तो जितने बच्चे 10th की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीनियर्स को देखो और उनको देखकर सीखो कि क्या रिजल्ट उन्होंने किया है। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़िए और बेहतरीन रिजल्ट कीजिए। एग्जामिनेशन को लेकर टेंशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट डिवीजन आओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। ये आप चाहो तो मुझसे लिखवा लो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई सिर्फ करनी पड़ेगी। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट डिवीजन रखा हुआ है आपका, आप आओगे, ये विश्वास आप रखो। यस सर, हम कड़ी मेहनत करेंगे। हम
तो फर्स्ट डिवीज़न लाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि आप सब जो भी 10th में है, आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही हमारा अगला सवाल है सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल में इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास होती है बच्चों के लिए, तो आपको क्या लगता है इस क्लास की मदद से हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं? बहुत अचीवमेंट है, बहुत सुधार है। अगर मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है। यू आर स्पीकिंग गुड इंग्लिश, यू आर इम्प्रूविंग वेरी वेल, वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। बच्चे जो इंग्लिश बोल रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत अच्छा सुधार है। आपके सामने पूजा है, आप कोई भी सवाल इंग्लिश में करो, ये धारा प्रवाह बोल सकती है। अंजलि का प्रयास बहुत अच्छा है। साहू इज स्पीकिंग वेरी वेल, ही इज यूजिंग वेरी गुड सेंटेंस इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो काफी ज्यादा सुधार है इंग्लिश कन्वर्सेशन से। अगर पेरेंट्स चाहेंगे कि आपके 1 क्लास और 2 क्लास के बच्चे भी इंग्लिश बोले, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। मैंने पेरेंट्स से भी कहा है कि आप जो चाहिएगा वो आपके स्कूल में होगा। मैंने जो बोला है वो मैंने किया है। सिर्फ पेरेंट्स को विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप अपना विश्वास डगमगाओगे और अगर आप हर साल स्कूल बदलोगे, तो आप अपने बच्चे को प्रोग्रेस नहीं करा सकते हो। आप लिख लो, आपका बच्चा प्रोग्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मनीष कुमार तिवारी पर विश्वास करते हैं, वो भरोसा करते हैं, तो आप ये लिख लो कि आपका बच्चा अच्छा करेगा। उसके लिए आपको अपने टीचर्स की बात माननी पड़ेगी। मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके स्कूल में अब मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है या कोई भी परेशानी है या किसी भी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं। थैंक यू सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट इन फ्यूचर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्कूल का नाम दानी पब्लिक स्कूल खूंटी है, तो चलिए सर से जानते हैं कि दानी बाबू कौन थे जिनके नाम पर हमारे स्कूल का नाम रखा गया। मुझे पापा बताया करते थे कि दानी बाबा जो थे वो हमारे परदादा थे। पापा उनके बारे में बताया करते थे। वो काफी डोनेट करते थे चीजों को, इसलिए शायद उनका नाम दानी बाबा रखा गया था। लोग उनको दानी बाबू के नाम से बुलाते थे। और ये जो सामने वाली मेरे पीछे वाली जो सड़क है, वो जैसा पापा और हमारे चाचा बताया करते थे कि ये डोनेट किया हुआ रोड है, ये कोई सरकारी सड़क नहीं है। इसको दानी बाबा ने डोनेट किया था लोगों के आने जाने के लिए। और आज बहुत खुशी होती है कि उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं और उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दानी बाबा के द्वारा दिया हुआ रोड था। बहुत सारी जमीनें उन्होंने दान में दी और हजारों लोग, हजारों गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके वंशज हैं, हम उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर उनका 1% भी बन पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनके नाम को आगे बढ़ाना है और लाइफ में बहुत कुछ करना है, यही मैं भगवान से चाहता हूँ। थैंक यू सर, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम उनके नाम को और भी आगे तक लेके जाएं। हम अब पूरी कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से सर एक क्वेश्चन है। सर मैं चाहता हूँ कि सर आप बताएं कि पूर्व प्रधानाचार्य के बारे में प्लीज कुछ बताइए। पापा के बारे में अब क्या बताएं। आज पापा ने जो दिया वो सबके सामने है, वो दिख रहा है कि उन्होंने क्या दिया और बच्चों ने क्या सीखा। बहुत सारी प्लानिंग होती थी पापा के साथ बैठकर, बहुत सारा चीज हम शेयर भी करते हैं, बहुत सारी चीजों को बताते हैं। याद उनकी बहुत आती है कि आज शायद वो नहीं है, लेकिन शायद वो हमारे रूप में जिंदा है, जो अच्छा काम हम लोग कर सकें, उनके नाम को आगे बढ़ा सकें। उनके जैसा बनना तो असंभव, उनके जैसा बन नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उनका 5% भी बनते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत उनके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन में बस एक ही सपना है कि पापा प्रोफेसर बिमल कुमार तिवारी के नाम को आगे बढ़ाना है, स्कूल को आगे बढ़ाना है। और एक प्रयास है कि हमारा स्कूल बहुत आगे बढ़े और उनके नाम को हम आगे बढ़ाएं। जो काम उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए किया, जो काम उन्होंने लॉयंस क्लब के लिए किया, जितना काम वो गरीबों के लिए करते थे,